गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में आप रूल 1 पढ़ चुके हैं और रूल 2 पढ़ चुके हैं। अब चलिए आज आपको रूल 3 पढ़ना है। रूल 3 का संबंध 2 से है। देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस फ्रेज बेयर इन्फिनिटिव और यहां पर देन प्लस पुनः बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है और यह परीक्षा में खूब आता है स्पॉटिंग एरर में। तो स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत इसका प्रयोग खूब किया जाता है। अब जब देन लगा दिया गया तो देन का प्रयोग कब होता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद। ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद। और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब होता है? दो चीजों में, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए। तो इसके पूर्व वाला स्ट्रक्चर जो था रूल 2, उसमें संख्या नहीं दी गई थी काम की, लेकिन यहां पर संख्या आ गई 2। इसका मतलब अर्थ यह हुआ कि अर्थ क्या दिया? दो कार्यों, देखिए अर्थ बदल गया, वहां पर ऐसा नहीं था। तो दो कार्यों में से ठीक ना, किसी एक को करने को अधिक पसंद करना, या प्राथमिकता देना। यानी दो कार्यों में से किसी एक कार्य को करने को प्राथमिकता देना, यह अर्थ हुआ। अब जो दूसरा अर्थ है इसका मतलब दो कार्यों में से ठीक ना, कोई एक कार्य करना, दो कार्यों में से कोई एक कार्य करना अच्छा उचित रहेगा या होगा, ये मीनिंग हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अल्टरनेटिव इस स्ट्रक्चर में दिया गया था, देन लग गया। ध्यान दीजिएगा, देन लग गया, वो सारी की सारी चीजें आएंगी देन लगने के कारण। और देन जो है जब लग जाएगा तो दोनों मीनिंग सब के सब देंगे, जबकि देन नहीं लगाता तो भैया वहां बड़ा खतरा था। अब वुड के साथ इसको लगा दीजिए, या आप हायर प्लस रैदर लगा दीजिए, या बेटर लगा दीजिए, या सूनर लगा दीजिए। सब के सब ध्यान दीजिएगा,
देगा, ये दो मीनिंग देंगे और यह दोनों के लिए होगा। इट मीन्स अगर आप ऐसे बनाते हैं तो समझ जाएंगे, ये दोनों के लिए दोनों मीनिंग होगी। तो एक मीनिंग ऐसे कर लीजिए, बेटर ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो है आपके दोनों के लिए हो गया, यानी दोनों के लिए ये मीनिंग हो रही है, चाहे ये चाहे, क्योंकि और लगा है। देखो भाई, हमारा पढ़ाने का अपना अलग है तरीका। ये मीनिंग हो गया। यहाँ पर इस पार्टिकुलर में यही पूछता है, यहाँ इन्फिनिटिव लिख देता है, आई स्टूडेंट नहीं समझ पाता है और गलती कर देता है। तो सीधे एग्जाम्पल पर हम आते हैं। अब देखिए यहां पर, ठीक ना, अगर हम लिखते हैं कि आई वुड rather, ठीक, आमली would sooner, ठीक, आमली had rather, आमली had better, आमली had sooner, कोई भी लिख लीजिए। अब यहां हम लिख रहे हैं कि डाई, ये वर्ब भी हो गया डाई, ठीक। रेड पेन से मैं इसको रिमार्क कर रहा हूं, अब मैच करा लीजिएगा, डाई। फिर मैं लिख रहा हूं डाई, और उसके बाद यहां लिख दे रहा हूं वे। तो प्राथमिकता जो है दाएं के पहले वाले बेनिफिट को दी जाएगी। देखिए प्राथमिकता जो है, कंपैरिजन हो रहा है, दो कार्य है, डाई मीन्स मर जाना और बेग मीन्स भीख मांगना, भिक्षा मांगना। तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, अधिक पसंद किया जाएगा, और या ये अधिक अच्छा रहेगा इसकी तुलना में। तो ट्रांसलेशन दोनों हो जाएगा। देखिए, मैं भीख मांगने की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, इधर से उल्टा अर्थ निकलेगा, नोट कर लीजिएगा, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करूंगा, मर जाना अधिक पसंद करूंगा। एक ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा, मेरे लिए भाव बदल गया, चीज वही है, कहने का तरीका बदल जाएगा। मेरे लिए भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना, कई भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना अच्छा रहेगा या उचित रहेगा, या मर जाना अच्छा होगा या उचित होगा। मेरे लिए, ये भाषा विज्ञान है, बदल गया ना। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करूंगा। एक ट्रांसलेशन नोट कर लीजिए। दूसरा, मेरे लिए भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना अच्छा रहेगा। तो इस पैटर्न पर इसका ट्रांसलेशन होता है, और बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन अगर सीखना है, इस पार्टिकुलर में यहीं पर
क्या लगा देता है क्वेश्चन बनाते समय? टू बेग लगा देता है, ध्यान दीजिए, टू बेग। तो जो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को जानता है तो ये क्रॉस कर देगा। टू बेग गलत है, यानी देन के बाद भी बेयर इनविटिव, देन के पहले इसकी वजह से और इसकी वजह से ही देन के बाद भी बेयर इनविटिव आएगा। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।